जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर का बीए द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र पढ़ने वाले हैं। इसका हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर आपका कवर कर लिया है। ये हमारा चौथा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कि शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को मुख्यतः किन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसके लिए आपका ऑप्शन डी, आत्मक वस्तुगत विधि द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन इस पद्धति द्वारा किया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किसने किया था। किसने मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया था। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वुड। वुड ने ही आपका मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक विधि द्वारा प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा नंबर का कि मनोवैज्ञानिक विधि का मुख्य प्रतिपादन कौन था। जो मनोवैज्ञानिक विधि था इसका जो मुख्य था, मेन प्रतिपादन कौन था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रायड। फ्रायड आपका करेक्ट आंसर है इसके लिए। हमारा चौथा प्रश्न है कि बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन है। इस विधि के जनक कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन। वाटसन इस विधि के जनक है। हमारा अगला प्रश्न है पांचवा नंबर का कि आत्मक गति के अंतर्गत कौन सी दो प्रमुख विधि हैं। इनमें से कौन सी दो प्रमुख विधि है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अंतर्दर्शन और अंतरानुभव का संयंत्र जो होता है ये आपका आत्मक विधि के अंतर्गत दो प्रमुख विधियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्दर्शन विधि का के क्या गुण हैं, इसके क्या बेनिफिट है, क्या गुण है। तो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती है, यह इसका गुण है। अगला जो हमारा प्रश्न है सातवां नंबर का कि प्रयोगात्मक विधि किस प्रकार की विधि है। प्रयोगात्मक विधि किस प्रकार की विधि है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शोध की विधि है। अगला यानी कि आठवां नंबर का प्रश्न है कि अंतर्दर्शन विधि में क्या दोष हैं। इसके क्या दोष हैं। तो इसका दोष है कि मानसिक क्रिया में कि अस्पष्ट रहते हैं, मानसिक क्रियाएं इसमें अस्पष्ट रहती हैं, ये अंतर्दर्शन विधि के दोष हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है नौवां नंबर का कि तुलनात्मक अध्ययन विधि द्वारा किन किन व्यवहार की तुलना की जाती है। जो तुलनात्मक अध्ययन है इस विधि द्वारा किन किन व्यवहार की तुलना की जाती है। तो इन सब यानी कि पशु और पंछियों का, भिन्न भिन्न अनुभवों का, भिन्न भिन्न समूहों का। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हमारा अगला यानी कि 10वां नंबर का प्रश्न है कि निरीक्षणात्मक विधि के क्या दोष हैं, इनके क्या दोष है, क्या गलतियां हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पूर्ण धारणा का प्रभाव और पश्चाताप की संभावना, ये निरीक्षणात्मक विधि के दोष हैं। अगला यानी कि 11वां नंबर का हमारा प्रश्न है कि अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है। क्या निरीक्षण होता है, किसका निरीक्षण होता है। तो पशुओं का निरीक्षण होता है। आपका करेक्ट आंसर इसके लिए है। अगला यानी कि 12वां नंबर हमारा प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है। जो शिक्षा है ये मनोविज्ञान की विधि है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सर्वेक्षण विधि जो है शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वोक्षण विधि है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हमारा 13वां नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान ये शिक्षा का विज्ञान है, ऐसा कहने वाले कौन है, किसका मानना है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ई.एस. पील जो हैं ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है, ऐसा कहने वाले पील। हमारा अगला यानी कि 14वां नंबर का प्रश्न है कि निरीक्षण विधि द्वारा में किया जाता है, क्या किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है। तो दूसरों का अध्ययन निरीक्षण विधि में किया जाता है। अगला यानी कि 15वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है। जो आपका साइंस थ्योरम है इसकी विशेषता नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठता जो है ये निम्नलिखित में से वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है 16 नंबर का कि शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। जो शिक्षा है ये मनोविज्ञान की उपयोगिता है। तो इसके लिए आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, उपरोक्त में से उपरोक्त सभी के लिए, यानी कि शिक्षा जो है ये विद्यार्थियों के लिए भी है, अध्यापकों के लिए भी है और माता पिता के लिए भी है। तो शिक्षा क्या है, सबके लिए उपयोगी है। अगला जो हमारा है 17 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन है। उपरोक्त सभी यानी कि जो शिक्षा है ये वृद्धि एवं विकास, वंशानुक्रम और व्यक्तिगत दोनों के लिए, सभी के लिए उपरोक्त में से सभी है। यानी कि शिक्षा जो है इसका मनोविज्ञान क्षेत्र विकास से भी है, वृद्धि विकास से भी, वंशानुक्रम से भी, व्यक्तित्व से भी। आपका ऑप्शन डी इसके लिए
करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की कौन सी विधि वैज्ञानिक विधि के रूप में जानी जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रयोगात्मक जो विधि है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में ऐसी विधि है प्रयोगात्मक विधि जो वैज्ञानिक विधि के रूप में जानी जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की मनोविश्लेषणात्मक विधि है, किसकी देन है? ऐसा कहने वाले कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रायड। फ्रायड ने ऐसा माना है, फ्रायड ऐसे मानने वाले विचारधारक हैं। अगला हमारा प्रश्न है 20वां नंबर का कि शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि आत्मनिष्ठ विधि है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अंतर्दर्शन विधि जो है शिक्षा मनोविज्ञान की एक अंतर्दर्शन विधि है जो कि आत्मनिष्ठ विधि है। अगला हमारा प्रश्न है 21 नंबर का कि अंतःदर्शन विधि के संबंध में क्या सत्य है, क्या सही है अंतःदर्शन विधि में? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अंदर देखने की जो बात है यह अंतःदर्शन विधि के संबंध में सबसे सत्य है, सबसे सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है 22 नंबर का कह रहा है कि मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक कौन है? जो मनोविश्लेषण विधि है इसके प्रवर्तक कौन है, इसके मानने वाले कौन हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रायड थे जो मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक थे। हमारा अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि इनमें से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की विधि नहीं है? जो शिक्षा मनोविज्ञान की इनमें से कौन सी विधि नहीं है? आपका ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन है विभेदात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, चर्चा विधि या फिर आपका चर्चा विधि या फिर मनोभौतिकी विधि। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा चर्चा विधि। इनमें से जो है चर्चा विधि मनोवैज्ञानिक की विधि नहीं है, चर्चा विधि नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? किसके अनुसार, ऐसा किसने कहा कि जो वातावरण है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, जो हम पर इफेक्ट डालती है? इसके लिए आपके ऑप्शन है रास, बी ऑप्शन है आपका वुडवर्थ, सी ऑप्शन है आपका लैंगफ्रेड, डी ऑप्शन है आपका डक्सल। तो आपका कौन सा इनमें से करेक्ट रहेगा? तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि वुडवर्थ के अनुसार ही वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, जो हम पर इफेक्ट डालती है। तो ये इसके लिए आपका करेक्ट आंसर है। ऐसा मानने वाले कौन है एक बार फिर से? तो वातावरण की वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, ऐसा कहने वाले वुडवर्थ है। दोस्तों आज का ये हमारा प्रश्न यानी कि चौथा चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है शिक्षा शास्त्र का। बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का हमारा जो प्रथम पेपर का है, हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इससे पहले आपने 3 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए वो वीडियोज़ देख लीजिए। वो वीडियोज़ आपको बीए सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जो आपका सर्किल है, कि ये जो आपकी क्लासेज हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा करके आएँ, अच्छा गेन करके आएँ नंबर्स। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।